हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि स्कीम्स, एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओबिचरी, अपॉइंटमेंट, बैंकिंग्स और भी कई सारी कैटेगरीज में ये क्विज अवेलेबल हैं। तो एक बार यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। When is जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स वर अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द गगनयान प्रोग्राम ऑन February 27? 27 फरवरी को गगनयान कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री नामितों की घोषणा की गई। Which Gulf country has been dropped from FATF's Financial Crime Watch list? So UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। Which institution developed the Investor Information and Analytics Platform? So IIT मद्रास ने निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच विकसित किया। NICDC and which IIT recently signed an MOU to collaborate on the assessment of location optimality for the National Industrial Corridor Development Program? NICDC और IIT दिल्ली ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम स्थान के आकलन पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What is the total amount of the official development assistance loan committed by the government of Japan for the 9 projects in India? भारत में 9 परियोजनाओं के लिए जापान सरकार द्वारा प्रतिबद्ध आधिकारिक विकास सहायता ऋण की कुल राशि 232.209 बिलियन जापानीज येन है। Which organization recently signed a power uses agreement with Jammu and Kashmir Power Corporation Limited for 300 megawatt solar power? हाल ही में SJVN लिमिटेड ने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which startup developed India's first septic tank manhole cleaning robot called HomoSep Atom? So Solinas स्टार्टअप ने HomoSep Atom नामक भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट विकसित किया। Who won the Best Male Actor Award at the Screen Actors Guild Awards? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार सिल्वियन मर्फी ने जीता है। द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? आरबीआई ने राजस्थान राज्य स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। Which country did India replace to become the third largest profitable region for HSBC in 2023? 2023 में HSBC के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बनने के लिए भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। Where did the 8th Asia Economic Dialogue take place? 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में आयोजित हुई। With whom has IRCTC collaborated to deliver pre-ordered meals via its e-catering portal? IRCTC ने अपने ई-कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन को वितरित करने के लिए स्विगी के साथ सहयोग किया है। Who has been appointed as the new लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत के नए लोकपाल नियुक्त हुए जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू एयर स्ट्रिप एंड जेटी एट अगालिगा आइलैंड एट विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अगालिगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया। Which shipyard manufactured India's first hydrogen fuel cell ferry that was launched by Prime Minister Narendra Modi? So कोचिन शिपयार्ड ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का निर्माण किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। During which period is the campaign मेरा पहला वोट देश के लिए being organized? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान 28 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। Where were the 2 successful flight tests of Vashorats conducted by DRDO? DRDO द्वारा वशोरैट्स के 2 सफल उड़ान परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में आयोजित किए गए। What is the name of India's first designed in India tablet unveiled by Epic Foundation? Epic Foundation द्वारा लॉन्च किए भारत के पहले भारत में डिजाइन किए गए टैबलेट का नाम है मिल्की वे। Which payload aboard आदित्य L1 मिशन डिटेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शंस? आदित्य L1 मिशन पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य
पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया। विच एजेंसी वॉन 3 अवार्ड्स एट द 14th एनुअल एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स। 14वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने 3 पुरस्कार जीते। विच ऑयल कंपनी रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पार्टनर रोड शो इन अबू धाबी। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अबू धाबी में अपना पहला वैश्विक भागीदार रोड शो आयोजित किया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड विच एजेंसी साइंड एमओयू टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नाबार्ड ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदा। भारत और थाईलैंड ने आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाउ मेनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज वर इलेक्टेड एज अकेडमी फेलोज बाय द संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अकादमी फेलो के रूप में चुना गया। विच 2 महारत्न CPSC entities recently signed a joint venture agreement for setting up an ammonium nitrate plant through surface coal gasification technology। हाल ही में CIL एंड BHEL महारत्न CPSC संस्थाओं ने सतह कोयला गैसीकरण पद्धति के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड एग्रीमेंट विद 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ हाउ मेनी रिवर्स। जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु रिसेंटली लॉन्च द कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी इन इंडिया। हाल ही में भारत में कोयला रसद योजना और नीति प्रहलाद जोशी ने लॉन्च की। इन विच कंट्रीज रेन फॉरेस्ट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज द ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स। शोधकर्ताओं द्वारा इक्वाडोर देश के वर्षावन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति ग्रीन एनाकोंडा की खोज की गई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Where was the first human clinical trial of gene therapy for hemophilia A conducted in India? भारत में हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में आयोजित किया गया। Who is the first patient declared cancer free using indigenous CAR T cell therapy in India? भारत में स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी का उपयोग करके कैंसर मुक्त घोषित होने वाले पहले मरीज हैं VK गुप्ता। विच टीम क्लिंच्ड द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 टाइटल। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता। व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम मार्च 4 टू मार्च 10 दिस ईयर। इस वर्ष 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम है सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। What is the India Malaysia Naval Bilateral Exercise called? भारत मलेशिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास कहलाता है समुद्र लक्ष्मण। How many semiconductor units with an investment of 1.26 lakh करोड़ रुपीस have been approved for set up by the Union Cabinet? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। Which nation recently launched a remote sensing and imaging satellite called Pars-1 into orbit from Russia? हाल ही में ईरान ने रूस से Pars-1 नामक रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वॉज फाइंड 5.49 करोड़ रुपीस फॉर वायलेशंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाय विच एजेंसी। सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। हु टॉप्ड इंडियन एक्सप्रेस टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ऑफ 2024 लिस्ट। इंडियन एक्सप्रेस की 2024 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शीर्ष पर नरेंद्र मोदी हैं। हाउ मच इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स क्लियर्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए सुरक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव की कुल राशि है 84,560 करोड़ रुपए। Which regulatory body in India recently reconstituted the expert committee on the implementation of the Indian accounting standards? भारत में IRDAI ने हाल ही में भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। Which private company built the moon lander named Odysseus that was launched by SpaceX Falcon 9 rocket? So Intuitive Machines ने Odysseus नामक चंद्रमा लैंडर बनाया है जिसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया।
India साकेत माइनेनी एंड रामकुमार रामनाथन क्लिंच द डबल्स टाइटल एट विच टेनिस टूर्नामेंट। भारत के साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने बेंगलुरु ओपन में युगल खिताब जीता। How many souvenir coins were launched by the Union Finance Minister during the Foundation Day celebration of SPMCIL? SPMCIL के स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 3 स्मारिका सिक्के लॉन्च किए गए। Which state government launched आशा किराना स्कीम? कर्नाटक राज्य ने आशा किराना योजना शुरू की है। Who has been appointed as the managing director and World Bank Group chief administrative officer by the World Bank Group? विश्व बैंक समूह द्वारा प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक समूह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वेंकई जांग को नियुक्त किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन फॉर व्हाट पीरियड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5 years. What is the name of the international alliance that will be set up by the Union Environment Ministry based in India that aims at protecting tigers? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे भारत स्थित केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बाघों की रक्षा करना है। Which political party did शफीकुर रहमान बर्क represent during his tenure as a member of parliament? शफीकुर रहमान बर्क ने संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। What is the estimated cost of the approved procurement of more than 200 BrahMos supersonic cruise missiles and associated equipment? 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की अनुमोदित खरीद की अनुमानित लागत 19,000 करोड़ रुपए है। वेयर इज वनतारा प्रोजेक्ट लोकेटेड? वनतारा प्रोजेक्ट गुजरात में है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन कंटिजेंट विन एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन थाईलैंड? थाईलैंड में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण पदक जीते। वेयर वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ मैरीन एम्फीफोड फेरियल ओडियन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम बहरामपुर यूनिवर्सिटी? बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्री एम्फीफोड की नई प्रजाति पैरियल ओडियन की खोज की गई चिलिका लेक में। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी? भारत और ताइवान ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which one of the following is not one of the portals launched by Ministry of Information Broadcasting? निम्नलिखित में से डिजिटल इंडिया पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टलों में से एक नहीं है। Till which state has the RBI has extended the interest equalization scheme for pre and post shipment rupee export credit? RBI ने प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। At which position has IFFCO been ranked in the 12th annual World Cooperative Monitor Report? 12वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में IFFCO को पहला स्थान प्राप्त हुआ। Under which section of the Payment and Settlement Systems Act 2007 has the RBI issued instructions permitting prepaid payment instruments for public transport payments? Right answer is option C, section 18. Which bank collaborated with the Central Economic Intelligence Bureau to launch the automated search portal for antecedent verification? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च करने के लिए केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के साथ सहयोग किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अक्षयकल्प ऑर्गेनिक साइंड एन MOU विद फॉर फाइनेंसिंग स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना? अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में छोटे धारक डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज Power Finance Corporation partner with for a 200 million euro financing facility? Power Finance Corporation ने 200 मिलियन यूरो की वित्त पोषण सुविधा के लिए SECE के साथ साझेदारी की है। Which ministry has recognized Akasha Air as a designated Indian carrier? Ministry of Finance ने आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दी। Who is the न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इसरो सेकंड स्पेसपोर्ट लेड? इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई। इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की गई। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। Which Indian was awarded honorary knighthood by Britain's King Charles III? ब्रिटेन के किंग
चार्ल्स III द्वारा सुनील मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जैन निकोल लॉफ्टी-एटन ने बनाया। Who has been appointed as the new CEO for India by the World Gold Council। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए CEO के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया गया। What type of visa has दुबई introduced for Indians। दुबई ने भारतीयों के लिए 5-year मल्टीपल एंट्री वीज़ा पेश किया। Who has been appointed as the chairman and independent director of PayU Payments Private Limited। PayU Payments Private Limited के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद करनाथ को नियुक्त किया गया। Which country has recently declared a health emergency due to rapidly increasing cases of dengue fever। हाल ही में पेरू ने डेंगू फीवर के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। साथ ही आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।